नोएडा ख़त्म हो गया है और दिल्ली लग चुका है। इतने पास पास बॉर्डर है। यहाँ पे ना जब मैं छोटा था तो मेरे को याद है यहाँ पे एक ठेका हुआ करता था। हालांकि छोटे से ठेके का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी बचपन में जब मैं आता था, क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता था यहाँ पे। ये है अशोक नगर, तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, उससे मिलने आता था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। ठेका बंद कर दिया तो अब भीड़ भी ख़त्म हो गई है। यहाँ से लग चुका है अपना दिल्ली। मैं जा रहा हूँ यार इस गाड़ी में सीएनजी भराने के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास में कहीं सीएनजी मेरे को मिली नहीं। एक आध स्टेशन था वो बंद पड़ा है, तो अब यहाँ आगे है सीएनजी स्टेशन, तो वहाँ से सीएनजी भरा करके इसको घर खड़ी करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया चलती है यार गाड़ी, जो भी कहो। एक चीज़ तो है इस गाड़ी में भाई, एवरेज बहुत देती है यार। मतलब अपनी एक्सल नहीं दे रही इतना एवरेज, वो तो वैसे भी पेट्रोल पे चलती है, बट ये तो भाई सीएनजी का चस्का ही ऐसा लगा हुआ है मुझे। मतलब भाई एक बार मैं सिलेंडर फुल कराओ 200 किलोमीटर तक आराम से चलती है, और सिलेंडर फुल हो जाता है 650-700 रुपये में। अभी दिखाता हूँ कितने में फुल होता है। रॉन्ग साइड आना छोड़ दो भैया, पर ये अशोक नगर है भाई। यहाँ तो सब इधर से यहाँ चारों नहीं 6 दिशाओं से ट्रैफिक आता है। और इसके बाद अब हम चले जाएंगे अगर गाजियाबाद, तो वहाँ पे तो 6 नहीं 8 दिशाओं से ट्रैफिक आता है। एक तो वैसे ही ये पुल छोटा सा है, उसके ऊपर में ये बैरिकेडिंग को लगा रखे हैं। ये बैरिकेडिंग इतनी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं लगी होती ना, तो हम जो ऐसे लाइन में खड़े हैं ऐसे करके आगे तक पहुंच जाते हैं और वहाँ की लाइन डिस्टर्ब करता है। इसलिए इन्होंने पुलिस वालों ने थक हार के ये बैरिकेडिंग लगाई है। वैसे भी पुल छोटा ही है, बट फिर भी लगानी पड़ी क्योंकि लोग मानते ही नहीं थे भाई। चलिए चलिए चलिए, हमारी लाल हो जाएगी। चलिए चलिए, सब रेड लाइट जम करने को तैयार बैठे हैं भैया। दिल्ली है ये, दिल्ली में मत करो रेड लाइट जाम, चलान कट जाएगा बहुत तगड़े वाला तुम लोगों का। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और मैं आया हूँ भाई अभी सीएनजी भराऊंगा गाड़ी में, कटिंग कराऊंगा। शक्ल देख रहे हो ऐसी सी हो रही है शक्ल, कटिंग कराएंगे, उसके बाद जाना है मीटिंग में। आज तो इस पर कुछ भी लाइन नहीं लगी हुई, मतलब बिल्कुल ही पास में आ गए, नहीं तो भाई साहब आधे किलोमीटर पहले तक लाइन लग जाती है। बट उसके बाद भी नंबर जल्दी आता है क्योंकि यहाँ पे ना सीएनजी पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भरी जाती हैं। मतलब 2 इधर हैं, 2 उधर हैं, फिर 2 उधर हैं, फिर 2 उधर हैं, फिर 2 उधर हैं। मतलब लाइन एक आ रही होती है, बट आगे जाके 10 में पड़ जाती है, तो इसलिए नंबर जल्दी आ जाता है। चलो 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 चलो। सीएनजी पता नहीं यार क्यों कम आई है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं चाहिए थी, बट 435 रुपये की कुल आई है। बट लाइटें तो सारी आ चुकी हैं। इसमें ना एक लाइट में एक दिक्कत ये है कि ना लाइटें बहुत जल्दी जल्दी डाउन होती हैं, मतलब बहुत जल्दी कम हो जाएंगी। ज़्यादा नहीं चलेगी, 20-30 चलेगी, एक चली जाएगी, फिर 20-30 किलोमीटर चलेगी, फिर एक और चली जाएगी। मतलब 70-80 में तो बिल्कुल सारी चली जाती हैं, सिर्फ एक लास्ट वाली रह जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, बट एवरेज देती है भाई गाड़ी, कुछ भी कहो एवरेज देती है। A few moments later. कटिंग वटिंग करा के थोड़ा सा लुक तो चेंज हो जाता है भाई। सुबह कैसा लुक था और अब देखो यार, अब कैसा बिल्कुल ही काया ही पलट गई हो जैसे। मैं चश्मा भी लगा दूँ, थोड़ा सा अच्छा सा बन जाऊँ ना, थोड़ा सा। चश्मा गिर गया मेरा, चश्मा गिर गया। ये आहा, अब कैसा लग रहा है भाई? सही लग रहा है? पैसा खर्च किया है बे। जब से मैंने ये चेंज कराया ना, इतना आराम पड़ गया। जब भी बैक गियर लगाता हूँ हमेशा चालू हो जाता है, हमेशा दिखाई देता है। नहीं तो पहले कभी चलता था, कभी नहीं चलता था, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। बाहर की चीज़ बाहर की होती है यार। एक चीज़ तो मैंने देख ली, जो चीज़ कंपनी लगा के देती है ना भाई, उसका बाहर से कोई मुकाबला नहीं है यार। आप जितना मर्जी अच्छी फिटिंग करा लो बाहर से, जितना मर्जी अच्छा काम करा लो, लोग ये तक कहें कि कंपनी से ज़्यादा बेटर हम काम करते हैं। बट भाई मैंने फील कर लिया यार, जो मज़ा कंपनी वाला है ना, वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिल सकता। कंपनी भले ही थोड़े से पैसे फालतू लेती है, बट भाई चीज़ ऐसी देती है ज़बरदस्त वाली। मेरे पास आप लोगों को याद होगा पुंटो थी, उस पुंटो में म्यूज़िक सिस्टम लग रहा था कंपनी फिटेड। 15 साल पुराना सिस्टम था, पर आज के सिस्टमों को भी फेल कर देता था। कंपनी फिटेड सिस्टम था, कंपनी फिटेड स्पीकर्स थे और बहुत ज़बरदस्त आउटपुट देता था भाई। इसमें ना एक चीज़ और कभी सेट नहीं हो पाती मेरे से, ये जो विंड्स है ना, ये मैं चाहता हूँ मेरे मुंह पे हवा मारे, लेकिन कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी सीधा मारता है, मुंह पे नहीं मारता। ऐसे ये वाला है, इसी को सेट करने में लगा रहता हूँ। आप लोग भी लगे रहते होंगे ऐसे 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 ऐसे, बट कभी सेट ही नहीं होता। और एक बार सेट हो जाता है तो पता नहीं कौन हिला देता है इसको।
यहाँ पता नहीं यार किस बात का जाम लगा हुआ है, यहाँ कभी जाम लगता तो नहीं है, बट आगे शायद मुझे वो रॉन्ग साइड आता हुआ दिख रहा है ट्रक, शायद सड़क टूटी हुई है इस वजह से जाम लग रहा है। क्या है यार, रॉन्ग साइड आना कब छोड़ेंगे आप लोग। ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अच्छा है इस पर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया, फटाफट सड़क बन जाएगी तो सपासट चलेगी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ये तो फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी सड़क हो रही है इस टाइम पे, इतनी बुरी हालत हो रही थी सड़क की। इस होटल में तो मैं ऑल्टो लेके भी घुसा हुआ हूँ, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई मैं कौन सी गाड़ी में आ रहा हूँ, काम है तो जाऊँगा ही। मतलब यहाँ से मैं ऑल्टो लेके गया हूँ, ऊपर पोर्च पे पार्किंग में दी है ऑल्टो, जा करके पार्किंग में खड़ी हुई है और मैंने कहा भाई प्यार से खड़ी करी हो। ऑल्टो से भी आया हूँ, एक्सेल से भी आया हूँ, कोई भी गाड़ी मिल जाए भाई उससे भी आ जाऊँगा मैं तो, यहाँ पे काम है तो सब कुछ है भाई। ऑडियाँ आ रही हैं यहाँ पे, अब बताओ इन ऑडियो के बीच में हमारी ऑल्टो खड़ी होती थी कैसा लगता था भाई, मुझे बड़ा प्राउड होता था। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं जिस मर्जी गाड़ी से आऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से कहीं तक भी। ये पता नहीं क्यों बोनट खोल के देखते हैं, कोई बम बम लेके आएगा तो बोनट में थोड़ी रखेगा भाई, इधर रख लेगा कहीं, पीछे रख लेगा कहीं, कहीं भी रख लेगा, पर पता नहीं बोनट खोल के क्यों देखेंगे। A few moments later. टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 बजे जाकर के मीटिंग खत्म हुई है भाई। अच्छा है इन्होंने यार गाड़ी मेरी बेसमेंट में खड़ी कर रखी थी भाई, अगर धूप में खड़ी होती तो अब तक तो बिल्कुल तप चुकी होती, बेसमेंट में खड़ी तो बिल्कुल ठंडी हो रखे है, मतलब ज़्यादा गर्मी है नहीं, थोड़ा सा एसी चलाया और एसी चलाते ही ठंडक का एहसास होने लगा मुझे। बाहर होती तो भाई अभी तक तो मैं तप रहा ही होता, अभी तक तो मतलब ग्रिल ही हो रहा होता मैं।